बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स 10 क्लास लेक्चर नंबर 7 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपल टैंक। रिपल टैंक एक ऐसे डिवाइस को कहते हैं, एक ऐसे आले को कहते हैं जो पानी की सतह पर वेव्स को पैदा करने और उनकी खसूसियात यानी कि करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि रिपल टैंक की डेफिनेशन कुछ यूँ हो गई कि ये एक ऐसा आला है जो पानी की सतह पर वेव्स पैदा करने और उनकी खसूसियात के मुतालिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग जो है वो रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं कि रिपल टैंक किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है। तो रिपल टैंक एक रेक्टेंगुलर ट्रे पर मुश्तमिल होता है, यानी कि ये हमारे पास रेक्टेंगल नुमा शक्ल की एक ट्रे है। इसका शफाफ पैंदा जो है वो शीशे का बना हुआ है, जिसको इस मेज़ से आधा मीटर ऊपर रखा हुआ है। इसके तख्ते के ऊपर एक मोटर लगी हुई है, ये पावर सप्लाई है। इसके ऊपर जो है वो लैंप यानी कि एक बल्ब नज़र आ रहा है। ये शैलो वाटर है यानी कि गहरे पानी का टैंक है। और इसके नीचे जो है वो वेव्स फ्रंट है, यानी कि स्क्रीन के ऊपर हमें वेव्स दिखाई देंगी। और एक जो है वो स्टैंड जो है वो रखा हुआ है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे कि ये आला एक रेक्टेंगुलर ट्रे पर मुश्तमिल है, जिसका पैंदा शफाफ शीशे का बना हुआ होता है और इसे मेज़ से करीबन आधा मीटर ऊंचा रखा जाता है। एक वाइब्रेटर यानी कि थरथराने वाली इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई होती है जो लकड़ी के तख्ते पर नस्ब होती है, यानी कि ये हमारे पास तख्ता है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक मोटर है। ये तख्ता रबर बैंड के ज़रिए तख्ती जो है रबर बैंड के ज़रिए लटकी होती है और इसका निचला किनारा जो है वो ट्रे के पानी को मस करता है, यानी कि इसका जो नीचे वाला किनारा है ये ट्रे के पानी को मस करेगा, छुएगा। जैसे ही हम लोग मोटर को ऑन करते हैं तो पानी की सतह पर वेव्स पैदा होती हैं, जो इस तख्ते के ऊपर जो है वो वेव फ्रंट्स की सूरत में जो नज़र आती हैं। ट्रे के ऊपर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ होता है, उसकी मदद से पानी की सतह पर बनने वाली वेव्स की इमेज का सफ़ेद कागज़ या स्क्रीन पर मुशाहिदा किया जाता है। वेव्स के जो क्रस्ट होंगे वो हमें रोशन लकीरों की सूरत में, ये जो ब्लू वाली रोशन लकीरें हैं इसकी सूरत में नज़र आएंगे, जबकि वेव्स के जो ट्रफ हैं वो हमें ये ब्लैक डार्क अंधेरों की सूरत में नज़र आएंगे। तो ये था रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग जो है वो इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि रिपल टैंक की कितनी करैक्टरिस्टिक्स हैं। रिपल टैंक की 3 किस्म की करैक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली है रिफ्लेक्शन, दूसरे वाली है रिफ्रैक्शन और तीसरे वाली है डाइफ्रैक्शन। सबसे पहले जो है वो हम लोग रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन करेंगे कि रिफ्लेक्शन में वेव्स जो है जब मूव करती हैं, हरकत करती हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी कि वन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, यानी कि एक मीडियम से ट्रैवल होकर दूसरे मीडियम की सतह के साथ जाकर जब फॉल करती हैं, टकराती हैं, तो बाउंस बैक, तो वापस अपने पहले मीडियम में वापस आ जाती हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन जो है रिफ्लेक्शन की कुछ यूँ करेंगे कि जब वेव जो है वो एक मीडियम से हरकत करती हुई दूसरे मीडियम की सतह के साथ टकराती हैं तो अपने पहले मीडियम में वापस आ जाती हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर हो जाता है। यानी कि वेव्स यहाँ से अपने पहले मीडियम से गई, दूसरे मीडियम की इस सतह के साथ टकराई और अपने उसी पहले मीडियम में वापस आ गई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर हो जाता है, जो कि इस इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है। तो ये था हमारे पास वेव्स की रिफ्लेक्शन। अब हम लोग जो है वो वेव्स की रिफ्रैक्शन की तरफ चलते हैं कि वेव्स की रिफ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। कि इसमें वेव्स जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर होती हैं तो वो कुछ ना कुछ एंगल के ऊपर जो है ना वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, या फिर अपनी असल हालत से यानी कि अपनी असल डायरेक्शन से थोड़ा सा चेंज हो जाती हैं, अपनी असल डायरेक्शन को तब्दील कर लेती हैं। यानी कि वेव्स यहाँ पर आई और अपनी डायरेक्शन चेंज कर कुछ एंगल के ऊपर मुड़ गई। तो ये थी वेव्स की रिफ्रैक्शन। वेव्स की रिफ्रैक्शन जो है इसमें वेव्स की स्पीड का जो इन्हिसार है वो पानी की गहराई के ऊपर होता है, यानी कि जितना ज़्यादा पानी जो है वो कम गहरा होगा उतनी ही ज़्यादा वेव्स की स्पीड कम होगी, और जितना ज़्यादा पानी ज़्यादा गहरा होगा उतनी ही वेव की स्पीड ज़्यादा होगी। अब हम लोग जो है वो वेव्स की डायफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे कि इसमें वेव्स जो है वो बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं या फिर फैल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती है अराउंड गिर्द शार्प एजेस, किनारों की तरफ किसके, इस स्लिट्स के, यानी कि स्लिट्स के किनारों की तरफ
फैल जाने के अमल को हम लोग वेव्स की डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो वेव्स की डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन कुछ यूँ हो गई कि वेव्स की रुकावटों के बारीक किनारों के गिर्द मुड़ जाने या फैल जाने के अमल को हम लोग वेव्स की डायफ्रैक्शन कहते हैं। देखें, अब हम जो है वो पानी की सतह पर एक सीधी वेव्स जो है वो पैदा करेंगे। इनके आगे जो है वो दो किस्म की स्लिट यानी कि रुकावटें रख देंगे। तो जैसे ही ये वेव्स जो है इस स्लिट के साथ टकराएंगी तो हाफ सर्कल की जानिब जो है वो मुड़ना शुरू हो जाएंगी या फिर इसके किनारों के गिर्द जो है वो फैल जाना शुरू हो जाएंगी। वेव की डिफ्रैक्शन सिर्फ इस सूरत में वाज़ह तौर पर नज़र आती है जब रुकावट या स्लिट का साइज़ वेव्स की वेवलेंथ के करीबन बराबर हो। जब हमारे पास वेव जो है वो इस स्लिट के साथ टकराती हैं तो वो हर तरफ फैलती हुई हमें नज़र आती हैं निस्फ दायरों की शक्ल में। तो वेव्स की इस स्लिट के गिर्द किनारों के गिर्द मुड़ जाने के अमल को हम लोग वेव्स की डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन की समझ आई होगी। शुक्रिया।